दोस्तों तारीख थी 16 जून 2025। जयपुर के वैशाली नगर में एक कैफ़े हाउस होता है, जहां पर 16 जून की दोपहर लगभग 2:30 बजे अच्छी खासी भीड़ बैठे हुए थे दोस्तों। लेकिन इस कैफ़े में कुछ लोग बस यूं ही बैठे हुए थे, ना उन्होंने ज़्यादा कुछ ऑर्डर किया था और ना ही ज़्यादा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे दोस्तों। बस इन सभी की नज़रों के आमने सामने वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों पर थी दोस्तों। बार बार वह किसी न किसी बहाने उस टेबल पर बैठे लोगों पर नज़रें रखे हुए थे। तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुलता है और कैफ़े के अंदर से 2 महिलाएं दाखिल होती है दोस्तों। अब जैसे ही महिलाएं अंदर दाखिल होती है, जो लोग टेबल पर बस यूं ही बैठे हुए थे वह सभी के सभी एक दूसरे को आंखों में इशारा करने लगते हैं दोस्तों। और अचानक वे दोनों महिलाओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नीचे से ऊपर तक इशारा करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जानना हैरानी होगी कि जिन लोगों ने इन महिलाओं को घेरा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद जयपुर पुलिस वाले थे दोस्तों। और इनके बाद दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इन दोनों महिलाओं को इस तरह से हिरासत में कैफ़े के अंदर क्यों लिया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों पीछे की कहानी जानने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दरअसल खबरों की मानो तो 13 जून 2025 को चित्रकूट पुलिस को पास एक शिकायत आती है। शिकायतकर्ता ने बताता है कि 2 बेहद खास दोस्त हैं जो 21 मई को जयपुर आए हुए थे। अब जयपुर आने के बाद उन्हें 2 महिलाएं मिली और उन 2 महिलाओं ने उसका अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर उन्हें दोनों दोस्त आमेर के होटल में उन महिलाओं के साथ गए हैं और इन चारों ने वहां पर रात बिताई है। खबरों की मानो तो कहा जा रहा है कि उस रात उन्हें बीच भी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रजामंदी से होता है। लेकिन अगले दिन जब वह होटल में चेक आउट करने की तैयारी करने लगते हैं तब महिलाओं का असली रंग सामने आता है दोस्तों। जिन महिलाओं के साथ उन्होंने रात बिताई थी उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाएंगे और तुम्हें जेल भेजवाएंगे। इतना सुनते ही दोनों व्यक्तियों की हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, आखिर यह सब कैसे हो रहा था। यह अचानक यह महिलाएं जो होती है उन सभी महिलाओं से कहा कि अगर जेल से बचना चाहते हो तो हमें पैसे दो, और फिर उन्हें सोचा कि जेल जाने से अच्छा है उन्हें पैसे दे देते हैं। जब उन्होंने पूछा गया कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए तो उन दोनों महिलाओं ने कहा कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। अब इतनी बड़ी रकम सुन के वो हैरान हो जाते हैं, माथे से पसीना बहने लगता है दोस्तों और दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन अगले ही पल महिलाओं ने कहा कि अगर रकम नहीं मिली तो तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता दोस्तों, डर के सामने एक महिला के खाते में 2 लाख रुपया तुरंत भिजवा देता है दोस्तों। और फिर क्या हुआ था, 50 लाख की रकम को अलग अलग किस्तों में अलग अलग तरीक़ों से दिया जाएगा। फिर जिसके बाद बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पेपर पर एग्रीमेंट करवाया गया है। खबरों के अनुसार सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन दोनों महिलाओं ने बाकायदा एग्रीमेंट करवाया जाता है जिसमें यह कहा गया कि पैसे मिलने के बाद वह पुलिस में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करेगी। लेकिन 50 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती है और इस 50 लाख की रकम को वसूलने के लिए महिलाएं लगातार उन दोनों व्यक्तियों पर दबाव बना रहे थे। जिसके बाद 22 मई को शिकायतकर्ता के दोस्तों ने जब उसे फ़ोन किया और एक महिला का एड्रेस दिया और कहा कि किसी भी तरह से इस महिला को 5 लाख रुपये दे दो, शिकायतकर्ता महिला के घर पहुंच जाता है और महिला को 5 लाख रुपये दे देता है। लेकिन फिर उसे शक हुआ कि आखिर इतनी बड़ी रकम वह इस महिला को क्यों दे रहा है। तब जाकर शिकायतकर्ता दोनों दोस्तों से पूरी बात बताई और फिर 13 जून 2025 को शिकायतकर्ता ने चित्रकूट थाने में इसकी सूचना देती है दोस्तों। लेकिन इस बीच अच्छी खासी रकम महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी थी और इनकी डिमांड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों। इसके बाद महिलाओं के फ़ोन करके कहा कि हमें 3 लाख का चेक और चाहिए। और 13 जून 2025 को जब पुलिस को इस मामले की खबर मिली तब उन्हें पकड़ने का एक जाल बिछाया जाता है दोस्तों। चेक देने के बहाने इन दोनों महिलाओं को वैशाली नगर के कैफ़े में बुलाया जाता है और फिर चित्रकूट पुलिस वहां पर सादे वर्दी में अलग अलग टेबल पर
नाश्ता करने के बहाने बैठ जाते हैं। जब महिलाएं कैफ़े के अंदर चली जाती है और पहुंचती है तो चित्रकूट पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार के बाद जब पता चलता है कि दोनों महिलाएं अमीर लोगों से दोस्ती करती है और उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ होटल में रात बिताती है और अगले ही दिन झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगती है, जिससे वह लाखों रुपये ऐंठ लेती है। लेकिन इन दोनों का यह अकेला मामला नहीं था दोस्तों। खबरों के अनुसार यह दोनों महिलाएं बेहद शातिर थी। जब उनके मोबाइल फ़ोन की जांच कराई गई तब पता चला कि यह जांच 5 लोगों और धमकियां दे चुका था, जिसके चेट अब बरामद हो चुके हैं। देखा जाए तो आज के समय में ऐसे कई मामले सामने जहां लोगों के साथ इसी तरह से धोखाधड़ी हो रहे हैं दोस्तों। आज के समय हर किसी को बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी किसी के बहकावे या छालवे में आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। उम्मीद है कि इन चीज़ों कहानी सुनाने से इन चीज़ों पर आप लोग को समझ आती होगी दोस्तों। समाज में इस तरह से घटनाएं करने के बाद उन दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया जाता है और उन्हें न्यायालय भेज दिया जाता है दोस्तों। फिलहाल उन पर केस चल रहा है और समाज में इस तरह से गंदी हरकत करने वालों की इसी तरह से होनी ही चाहिए दोस्तों। आप लोग की क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।